अब मैं ज़रा थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ सानहा जड़ावाला के बारे में। आप जानते हैं कि ये जो सानहा जड़ावाला है, इसमें सिर्फ चर्च पे हमला नहीं हुआ, सिर्फ लोगों के घर नहीं जलाए गए, लूट मार भी हुई है, चोरी चकारी भी हुई है। तो पहले मैं आपको इस सानहे के जो मुतासरीन हैं, हमारे क्रिश्चियंस भाई बहनें, ज़रा उनमें से कुछ की फरियाद सुन लें आप। हम सुबह सुबह उठे नाश्ते के लिए, मस्जिद में ऐलान हुआ कि सब क्रिश्चियन लोगों को ना कत्ल कर दो। हम सब लोग घर से भाग गए। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। हमारे घर जल गए, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। मेहरबानी फरमा के हमारी मदद करें, हुकूमत हमारी मदद करे। 21 चर्च हैं जिनको नजर आतिश किया गया है, डैमेज किया गया है, और तकरीबन 312 घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं। हमारी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी, लोगों की बेटियों के जहेज़, बहुओं के जहेज़, सब कुछ ख़त्म हो गया है। हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि जो नुकसानात हुआ है उसको भी पूरा किया जाए, और दूसरा नंबर जिन सरपसंद लोगों ने ये काम किया है उनको भी कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए। ये है क्रिश्चियन बहन भाई, ये अपनी फरियाद जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इनके साथ वहीं पे जड़ावाला में जो इनके मुसलमान भाई हैं, जो कि इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं, वो आपको क्या बता रहे हैं, ज़रा सुनें। ये लोग मजलूम हैं, इनके साथ ज्यादती हुई है, इनके घरों को नहीं जलना चाहिए था। ये इनके घर नहीं जले, हमारे जले हैं, इंसानियत के घर जले हैं। इन्होंने रहना था, यार ये भी इंसान है। हमारे सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो मुकम्मल फेल हुए, उनकी नेग्लिजेंसी है। उन्होंने जो है ना वो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया। हमने DSP को कहा, हमने SP को कहा है कि यार बस्ती को प्रोटेक्शन दो, जो गुनहगार हैं उनको पकड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हजूम आया ना वो छोटे लड़कों का था, और वो टोटली जो है ना वो पहचान में नहीं थे। उन्होंने आते ही इनके घरों को नुकसान पहुंचाया है। इनके जो अंदर जेवर थे, पैसे थे, उनको चुराया है। बेसिक उनका काम ये नहीं था, चोरी करना था। बिल्कुल गलत है। हमारा इस्लाम हमें खुद कहता है कि अगर आपकी जंग भी हो रही है ना, तो गैर मुस्लिम की ना औरतों का आपने कुछ कहना, ना बच्चों को कहना, ना इनकी इबादत गाहों को कुछ कहना है। ये मुकम्मल गलत है, हम इसकी सपोर्ट नहीं करते। और जिन्होंने ये काम किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और उस तर्ज पे मिलनी चाहिए जिस तरह 9 मई के वाक़े पे लोगों को मिली। 9 मई के वाक़े पे तो खैर अभी किसी को सज़ा नहीं मिली, लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, जहाँ पे जलाओ घिराव हुआ है, वहाँ पे जो मुकामी मुसलमान हैं, जो क्रिश्चियंस के साथ रहते हैं, वो अपने क्रिश्चियन भाई बहनों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इनके साथ ज़्यादती हुई है। जिन्होंने वहाँ पे आग लगाई वो लोग बाहर से आए थे, और उनका मकसद कोई इस्लाम को डिफेंड करना नहीं था, वो चोरी करने के लिए आए थे, वो चोरी चकारी के लिए आए थे। नाम इस्तेमाल किया उन्होंने मज़हब का। तो यहाँ पे पुलिस थी जो उसने जो पहले कुरान पाक की तौहीन हुई थी, 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने भी गलत काम किया और उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन फिर उसका जवाब ये नहीं था जो दिया गया है, और ये तो बहुत ही इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या है। तो इस सारे मामले में एक मुकामी असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया, जो कि खुद एक क्रिश्चियन है। और जब मैंने वो नोटिफिकेशन पढ़ा, उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर पढ़ा, तो मैं हैरान रह गया कि लोग कह रहे हैं कि जी हमने DSP को और SP को कहा कि आप इन लोगों की मदद करें, लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ हुई है? एक बेचारे AC के खिलाफ जो खुद एक क्रिश्चियन है। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, ये जो मामला है, इससे आप ये नहीं समझते कि दरअसल वाकई जिस तरह के वहाँ के मुकामी लोग कह रहे हैं कि ये जो पुलिस की नाकामी है, ना कि उस असिस्टेंट कमिश्नर की नाकामी है? देखिए, हमारे यहाँ जो ज़्यादातर वाक़यात होते हैं उसमें पुलिस की नाकामी होती है। अभी जो मुस्तफ़ा साहब ने फरमाया, जो इंसिडेंट्स का बताया, उसमें पुलिस कहाँ थी? इवन 9 मई के वाक़यात को आप देखिए कि पुलिस कहाँ थी। पहली लाइन ऑफ डिफेंस तो हमारे यहाँ पुलिस ही होती है। सर, ये खुद शामिल होते हैं उनके साथ। हम आप ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप देखेंगे, आप ये उनके साथ होंगे, बल्कि उनको चढ़ाने वाले लूटने वालों में शामिल होते हैं। हमारे यहाँ हमने तो यही चीज़ें देखी हैं। देखिए, रिट करना पुलिस का, स्टेट का काम होता है। आप स्टेट हमारी हमेशा फेल होती है। और अभी अब जैसे लोग कह रहे थे आपके चैनल पे कि जी आप उनके खिलाफ एक्शन तो लो, उनको लाओ, उनको कैफर किरदार पहुँचाओ, उनके खिलाफ पर्चे करो, उनको शहादतें मौजूद हैं, आप लाइए, उनको सज़ा दीजिए। आपका हर चीज़ तो वीडियो पे अब अवेलेबल होती है, कम से कम आप आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं, फिर उसका लीगल तरीके से आप उसकी शहादतें लाएँ और साबित करें। लेकिन देखिए, मैं आपको एक और बात करना चाहता हूँ। आप हमारा कुरान शरीफ बड़ी बात करता है, लोग नहीं पढ़ते। सूरह हज की आयत नंबर 40 आप देख लीजिए, उसमें अल्लाह मियां फरमाते हैं कि अगर मैं एक
कौम को दूसरी कौम के खिलाफ ना खड़ा कर देता और लोगों को अपने घर से निकाल दिए जाते हैं, तो चर्च, मॉनेस्ट्रीज, सिनेगॉग्स जो यहूदियों की इबादत गाह होती है, और मस्जिद है जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है, वो ढा दी जाती। ये खुद हमारे कुरान शरीफ में चर्च का जिक्र है, सिनेगॉग्स का जिक्र है जो और मसाजिद का जिक्र है। ये भी तो हमें पढ़ाया जाए मुसलमानों को कि अल्लाह खुद आपके हुक्म दे रहा है कि उनकी हिफाजत करो। अच्छा, और मुस्तफा नवाज खोखर साहब, अब ये जो वहाँ पे एक दो चर्च नहीं जले, बहुत सारे चर्च जला दिए गए हैं, अब इनको रीबिल्ड करना, जिन लोगों के घर जलाए गए हैं, जिनके घरों में चोरी चकारी की गई है, उनको कंपनसेट करना, ये आप किसकी जिम्मेदारी है? ये रियासत की जिम्मेदारी है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। उनका रियासत का काम था उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। ये निगरान हुकूमत और पंजाब की निगरान हुकूमत, इन दोनों को मिलकर ये काम करना जी है। बिल्कुल। और फिर मीर साहब इसके अंदर देखें, अब दो तीन और अहम पहलू भी हैं जो काबिल गौर हैं हमारे लिए। एक तो माशरे में बढ़ती हुई मजहबी इंतहा पसंदी, बिलाशुबा हमारी रीजन के अंदर पिछले 4 दहाइयों से जो वाक़यात हुए उसके नतीजे में यहाँ पर इंतहा पसंदी बढ़ी, और अब उस इंतहा पसंदी, एक मखसूस इंतहा पसंदी जिसका पंजाब शिकार रहता है अमूमन, उसके पीछे भी एक ऐसी कहानी है कि उसको हमें बड़े सीरियसली बैठ के उसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि इसको हमने सदेबाब किस तरह करना है। अभी उन्होंने जिक्र किया, जिनका आप इंटरव्यू दिखा रहे थे, कि उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे बहुत शामिल थे। अब अगर छोटे बच्चे जो हैं वो हाथ में, मैंने भी वीडियोस जो देखी उसके अंदर ज्यादा तादाद छोटे बच्चों की नजर आई, क्या उनके जहन इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं जो वो नारे लगा रहे थे? तो हमारे लिए ये बतौर सोसाइटी एक लम्हा फिक्रिया है कि हम किस सिमत में और किस जानिब चल पड़े हैं कि हम हमारी अगली आने वाली जो नस्लें हैं उनके जहन हमने किस तरह खराब कर दिए। तो ये बड़े लेकिन हम, क्योंकि वाकया होता है, फिर मजम्मत होती है, फिर हम उससे गुजर जाते हैं। अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब का आपने जिक्र किया, वो ऑफिसर है हुकूमत पाकिस्तान का, वो ऑफिसर है हुकूमत पंजाब का, उसके तहफ़्फ़ुज़ में सबको खड़ा होना चाहिए। अगर उसके साथ एक रत्ती बराबर भी ज्यादती हो रही है तो सब हुकूमत को, रियासत को खड़ा होना चाहिए कि हम अपना अफसर यहां से नहीं हटाएंगे। उन्होंने उसको हटा के तो तांदलिया वाला का जो एसी है उसको क्या कहा है कि तुम जड़ा वाला के मामला, और अगर इस मामले में से कहता है, हाँ, और अगर इस मामले में और सिर्फ इस वजह से उन्हें ट्रांसफर किया गया है कि उनका मजहब जो है वो मसीह मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तो ये हमारे लिए और डूब मरने का मुकाम है। ये पंजाब हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम है, ये रियासत पाकिस्तान के लिए डूब मरने का मुकाम है कि हम चंद इन शर पसंदों के सामने हम दलेरी के साथ खड़े नहीं हो सकते और अपना अफसर हम कुर्बान कर देंगे इनके लिए। और लोग जो हैं वो बेचारे घर छोड़ के भाग गए, जाके खेतों में पना ली, रात उन्होंने खेतों में गुजारी, अब उनके पास सोने के लिए जगह नहीं है लोगों के पास। तो और हमारे जो रवैये है मीर साहब, मेरे पास कुछ अरसा पहले इधर इस्लामाबाद की जो हमारी क्रिश्चियन भाई हैं, कम्युनिटी बहुत यहाँ पर है, कुछ लोग आए और उनका इबादतगाह का मसला था, चर्च उन्होंने तामीर करना था। मैं इसमें इस्तिताअत जो मदद मैं कर सकता था मैंने की, लेकिन जो कुछ मेरे और जो दोस्त अहबाब थे, एक उनकी तरफ से भी आया जी कि आपने ये इसके ऊपर को फतवा लिया है कि आप ये कर सकते थे बतौर मुसलमान। मैं कहा यार खुदा का खौफ करो, कि हम किस जानिब चल पड़े मीर साहब। हमारे माशरे के अंदर जो लोगों की जो एक ऐसी ट्रेनिंग हो चुकी है कि जिसको इधर सियासतदानों ये लोग शराब पीने से पहले फतवा नहीं मांगते, जी हाँ, झूठ बोलने से पहले, रिश्वत लेने से पहले फतवा नहीं मांगते जी, ठीक है, लेकिन किसी गैर मुस्लिम पाकिस्तानी की मदद करने से पहले फिर कहते आपको हैं कि याद फतवा होगा चाहिए कि नहीं चाहिए। याद होगा मीर साहब के इस्लामाबाद में अपनी हिंदू बरादरी जो है हमारी, उनके लिए एक टेम्पल बन रहा था। अच्छा, उस टेम्पल के ऊपर एकदम से शोर शराबा मच गया, मंदिर के ऊपर कि जी के इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बन सकता, इस्लामाबाद में कैसे मंदिर बन सकता है। हम हैरान और परेशान कि ये किस तरह की गुफ्तगू हो रही है। और फिर इवेंचुअली उसके अंदर इस्लामी नजरियाती काउंसिल को यह कहना पड़ा कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इस्लामाबाद में क्यों मंदिर नहीं बन सकता, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, हमारे वो शहरी हैं, हमारे मुल्क में बसते हैं, अच्छा, जो उनका हक है। जो मंदिर बनाना चाहते थे हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे, तो हमारे एक दोस्त हैं, वो हिंदू कम्युनिटी के लीडर भी हैं और MNA भी रहे हैं और काफ़ी दफ़ा MNA रहे हैं। आप उनसे सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो कौमी असम्बली ख़त्म हो गई है, इस कौमी असम्बली में जाते जाते जो उन्होंने आखिरी तकरीर की, तो उसमें उन्होंने कैसे वो तकरीर कंक्लूड की, ज़रा सुने। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आँखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। हमें समझकर फकत अपना हमें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं
नबी उतने हमारे हैं। तो ये एक